Hello friends, welcome to our channel Science Learners. In today's video we will see 3 points. First is D Pharma second year calendar of events. Calendar of events जो कि बोर्ड से हमें कॉलेजेस में आ गया है वो आपको मिल जाएगा. सेकेंड इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एंटरिंग द डी फार्म सेकेंड ईयर, यानी कौन से बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे प्रमोट होने के लिए डी फार्म सेकेंड ईयर में जा सकते हैं, वो क्राइटेरिया देख लेंगे. एंड थर्ड इज ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको कब कौन से बच्चों को लेना है और कौन से बच्चे इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं. सो फर्स्ट यू सी द सर्कुलर विच द कॉलेजेस गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट. 21 फेब का है 2023. इसमें आपका दिया हुआ है कि जो डी फार्मा सेकेंड ईयर की क्लासेस हैं 27 फरवरी 2023 से स्टार्ट कर देना है, यानी कमिंग मंडे से हम लोग को ये स्टार्ट कर देना है आपके क्लासेस, जो कि सेकेंड ईयर वालों के लिए होगा. वैसे मोस्टली बहुत सारे कॉलेजेस ने स्टार्ट कर भी दिया होगा, और जब तक आपके रिज़ल्ट नहीं आते हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम जनवरी 2023 में दिया था, जो अभी अपने रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर वाले एंड जो बैकलॉग्स थे जिनके, तो जो भी बच्चे हैं उनका क्लासेस तो स्टार्ट हो गया होगा, लेकिन ये ऑफिशियल डेट आ गई कि इस दिन से कैसा भी स्टार्ट कर देना है. तो आप अभी जब तक रिज़ल्ट नहीं आता है आप क्लासेस कर सकते हैं, पूरे बच्चे क्लासेस कर सकते हैं जो भी डी फार्म फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जनवरी में दिए थे. फिर रिज़ल्ट आने के बाद आप अपना रिज़ल्ट देखने के बाद बच्चों को मालूम हो जाएगा आप लोग को कि कितने बच्चे एलिजिबल हैं. अब एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है वो भी देख लेते हैं. इस सर्कुलर में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट है एज पर पीसीआई रेगुलेशन स्टूडेंट्स आर एलिजिबल एज इंटर इनटू द सेकंड डिप्लोमा कोर्सेज विद बैकलॉग्स ऑफ मैक्सिमम ऑफ 2 सब्जेक्ट, यानी कि 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम अगर बैकलॉग्स हैं तो आप जा सकते हैं. तो अब देखना है कि कितने सब्जेक्ट्स थे आपके फर्स्ट ईयर में और उसमें कितने आप पास होंगे तो आप सेकंड ईयर में जा सकते हैं. तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जो सर्कुलर में दिया है कि स्टूडेंट शुड नॉट हैव मोर देन 2 सब्जेक्ट बैकलॉग्स, यानी कि आपका अगर अनफॉर्चुनेटली अगर 2 सब्जेक्ट्स में बैकलॉग्स है तो उससे ज़्यादा है तो आप नहीं जा सकते, 2 है तो आप एलिजिबल होंगे. तो आपका अभी जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस था उसमें आपके टोटल 10 सब्जेक्ट्स थे, जिसमें 5 थ्योरी थे और 5 प्रैक्टिकल थे. प्रैक्टिकल को भी सब्जेक्ट ही कंसिडर किया जाता है, इसलिए सबको अलग अलग कोड दिया जाता है, इसका कोड. तो 5 थ्योरी थे आपके और 5 प्रैक्टिकल थे, यानी टोटल आपके 10 सब्जेक्ट्स थे. 10 सब्जेक्ट्स में से यहाँ पे देख सकते हैं आप अपना पार्ट 1 का जो सिलेबस था एजुकेशन रेगुलेशन 2020 का, इसमें देखिए जो फर्स्ट फार्मास्यूटिक्स थ्योरी था, फिर प्रैक्टिकल, सबको अलग अलग सब्जेक्ट कंसिडर किया गया. ये नेम ऑफ द कोर्स जो देख रहे हैं ना, इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स कंसिडर किए गए हैं, यानी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों को एक एक सब्जेक्ट माना जाता है. थ्योरी एक सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल भी एक सब्जेक्ट है. तो आपका जो अभी लास्ट जो फर्स्ट ईयर में आप थे तो आपके 5 यहाँ पे थ्योरी देख सकते हैं और 5 आपके प्रैक्टिकल थे, जिसमें सोशल फार्मेसी भी प्रैक्टिकल भी था. तो टोटल 10 सब्जेक्ट में आपका टोटल 10 सब्जेक्ट हुआ, और उसमें से अगर आप 8 सब्जेक्ट पास हैं तो आप प्रमोट हो जाएंगे सेकेंड ईयर डी फार्म में. और आप क्लासेस कर सकते हैं क्योंकि अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, रिज़ल्ट आने के बाद ये फाइनलाइज हो जाएगा. ठीक है, तो 10 सब्जेक्ट है उसमें से 8 सब्जेक्ट आपको, आप अगर पास हो गए तो आप प्रमोट हो जाएंगे सेकेंड ईयर में. और उसके लिए प्रॉब्लम भी नहीं है इस बार से. तो अब ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स भी हैं, जो बच्चे क्लियर कर चुके हैं या जो नहीं क्लियर करे उनके लिए सप्लीमेंट्री भी जून में रखा जाएगा. उनके लिए सर्कुलर भी आया हुआ था, तो सेकेंड ईयर के लिए है. और साथ में अभी जो रीवैल्यूएशन डी फार्म का रिज़ल्ट आया था जो बच्चों का, जो ऑनलाइन देखने में मुश्किल हुई थी, तो वो ऑनलाइन जो प्रोविज़नल मार्क्स है वो आपके कॉलेजेस में आ चुका है. आप अपने प्रिंसिपल से कांटेक्ट करें, जो भी बच्चों को अभी तक रिज़ल्ट क्लियर नहीं हुआ है जो कि रिवैल्यूएशन के लिए डाले थे, वो आप कॉलेज में जा कर के पूछें और आप वहाँ पे देख सकते हैं और वहाँ से हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं. नेक्स्ट है कि डी फार्म सेकेंड ईयर स्टूडेंट दोज हु अटेंड द डी फार्म सेकेंड ईयर एग्ज़ाम इन जनवरी 2023 दे कैन स्टार्ट देयर ट्रेनिंग, यानी कि जो भी अभी जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था उसमें जिन्होंने भी डी फार्म सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया था जो बच्चों ने, उसमें कुछ बच्चे क्लियर हो गए और कुछ बच्चों का अभी
पासिंग मार्क्स नहीं आया, फेलुअर हैं वो, तो वो ये ना सोचें कि वो ट्रेनिंग नहीं कर सकते। जो पास हैं या जो फेल हैं, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आपने जनवरी में एग्ज़ाम दे दिया है डी फार्म सेकेंड ईयर का, तो अब आप ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो गए। आप कॉलेज में जाना और वहाँ से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ले लेना। आप ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको सील सिग्नेचर फिर से कॉलेज से ही लेना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि यू गो टू योर कॉलेज एंड आस्क टू योर प्रिंसिपल। वहाँ से आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ले करके आप अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें। आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आप अगर एक दो पेपर रह भी गए आपके, क्लियर नहीं भी हुए, तो वो साथ में आप उसकी भी पढ़ाई कर सकते हैं और वो भी एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेंगे। लेकिन साथ साथ में आपका ये ट्रेनिंग भी हो जाएगा और ये होने के बाद फिर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बच्चे अब फर्स्ट ईयर में एडमिशन जिन्होंने लिया, वो अपना सिलेबस इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। वैसे तो मोस्टली सभी बच्चों को अब मालूम है यहाँ पे कि कितने सब्जेक्ट हैं। आपके कॉलेज में भी आपको मिला होगा या फिर आपने बुक्स भी खरीद ली होंगे, फिर भी आप एक नज़र यहाँ देख लें। और नेक्स्ट यहाँ पे जो सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं, ठीक है, जो डी फार्म सेकेंड ईयर न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं, अब उनको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा। फार्माकोलॉजी है, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट है, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिकल, सबके ये ऊपर के पूरे प्रैक्टिकल है। एक लास्ट का फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स है, वो सिर्फ थ्योरी है, उसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसलिए आपके 11 सब्जेक्ट हैं अब सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में 10 थे, अब सेकेंड ईयर में आपको 11 है, जिसमें से आपका एक सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल नहीं है। और इसके साथ ही आपको ये गुड न्यूज़ तो मिली गई होगी कि जो ओल्ड सिलेबस के थे उनके लिए एग्ज़िट एग्ज़ाम तो नहीं है। और साथ में जो अभी फर्स्ट ईयर जिन्होंने क्लियर, अभी जो रिज़ल्ट आएगा, यानी जिन्होंने एडमिशन 2021 में लिया था, वो बैच भी उनको भी नहीं देने का है। तो किन को देने का है? जो अब 22 में एडमिशन लेंगे और 22-23 के बैच कहलाएंगे, वो भी अभी कैसे ये लोग पीसीआई वाले कैसे पूरा ऑल ओवर इंडिया में कराएंगे, वो भी अभी एक बहुत बड़ा डिबेट या डिस्कशन का मैटर है। वो टाइम आने के बाद ही मालूम होगा कि कैसे रेगुलेट होगा, इसलिए ज़्यादा फिक्र नहीं करना है। आप अपने सिलेबस पे फोकस कीजिए। और ओल्ड सिलेबस वाले और साथ में जो न्यू सिलेबस के भी जो फर्स्ट बैच है, जिन्होंने एग्ज़ाम अभी भी जनवरी में दिया है, उनके लिए भी एग्ज़िट एग्ज़ाम नहीं है। इसलिए आप लकी स्टूडेंट है, आपको तो कोई फ़िक्र करने की बात ही नहीं है। बस आप क्लियर करते जाएं और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। सो विथ दिस, टेक केयर, थैंक यू।